राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 22 देखते हैं। पहला चरण स में अमिक्स करेंगे। त अक्षर पूरा, त में अमिक्स, तया श्र का अर्थ हुआ आधा श और र पूरा, श्र के साथ आधा द, श्रद्ध, ध पूरा है, ध में अमिक्स करेंगे। श्रद्धया, आधा द और ध कैसे बनाएं इधर देखेंगे। इसका अर्थ हुआ आधा द और ध से धनुष पूरा, इसलिए बना श्रद्धया। यू के साथ आधा क, युक्त, त के साथ आधा सत, युक्तस। पहला चरण रिपीट, सतया श्रद्धया युक्तस। दूसरा चरण तस, त के साथ आधा स, तस्या, तस्या, रा, ध और न पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे। राधन, म पर बड़ी ई की मात्रा लंबा खींचेंगे। मी, ह में अमिक्स करेंगे। मीहते। दूसरा चरण रिपीट, तस्या राधन मीहते। पहला और दूसरा चरण साथ में, सतया श्रद्धया युक्तस तस्या राधन मीहते। तीसरा चरण लभ, पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे। लभते, च में अमिक्स, च, त पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करना है। त अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, ततः। कामा, माँ के साथ आधा न, कामान। तीसरा चरण रिपीट, लभते च ततः कामान। चौथा चरण म में मिक्स करेंगे। म य पर, इसको क्या बोलेंगे, यई, दो मात्रा है, यई। व में अमिक्स करेंगे। म यई व, विहि, ता के साथ आधा न, तान, विहितान। बचा क्या, ही, विहितान ही, ता के साथ आधा न, तान। चौथा चरण अगेन, मयैव विहितान हितान। तीसरा और चौथा चरण साथ में, लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ ध्यान देंगे। सतया श्रद्धया युक्तस तस्या राधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। एक बार वापस, सतया श्रद्धया युक्तस तस्या राधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पहले हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने कहा, जो भक्त मेरी शरण में आता है वो ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान ही है, इसलिए वो अपने पाए हुए अंतिम शरीर यानी इस मनुष्य शरीर में सब कुछ भगवान ही है ऐसा मानकर भगवान की शरण होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इस संसार में आकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, तो भगवान उनकी उसी देवता में श्रद्धा को स्थापित करते हैं। ये पिछले श्लोक का अर्थ था। आज क्या कह रहे हैं भगवान, स यानी वही मनुष्य जो अन्य देवता की उपासना करते हैं। क्यों? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। स शब्द उनके लिए आया है। तया, उस, क्या उस, जो श्रद्धा भगवान ने उन भक्त की किसमें स्थापित की थी, देवता में। उस दृढ़ की हुई श्रद्धा के लिए तया शब्द है। श्रद्धया, श्रद्धा से, युक्तस, युक्त, तस्या, तस्या यानी उसकी, किसकी, उन देवता की। आ की मात्रा आराधनम, आराधनम यानी पूजन करता है। ईहते,
बड़ी ई की मात्रा है, म इसके साथ आ गया तो ई हते यानी पूजन। पूजन तो आराधना कर तो गया, और ई हते यानी करता है। पर भगवान की पूजा किस तरह से करता है? निष्काम होकर नहीं। ये देवताओं की शरण में क्यों जाता है ऐसा मनुष्य? केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो क्या बोला कि वह उस मेरे द्वारा दृढ़ की गई श्रद्धा से युक्त होकर उन देवताओं की पूजन किसे? सकाम भाव से करता है। सकाम यानी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है। लभते, च यानी और, लभते यानी पूरी होती है, ततः उसकी कामना, और उसकी कामना जो उसने कामना से देवता की आराधना की, उसकी वह कामना भी पूरी होती है। म यैव इसमें आया मया यानी मेरे, और एव यानी ही, मेरे द्वारा ही। क्या? विहितान ही। विहितान का अर्थ हो गया विहित की भी, और ही विहितान का शब्द तो हो गया विहित की भी, ही यानी लेकिन, क्योंकि तान वो कामना, लेकिन वो कामना मेरे द्वारा ही विहित की भी होती है। भगवान ने क्या बोला कि जो भक्त जिस देवता की शरण में जाता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए, तो उसके उसी देवता में श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। फिर वो श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की जब आराधना करता है तो वो जो कामना करता है यानी जो इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन वो इच्छा पूरी कौन करता है? मैं करता हूँ। मतलब भगवान ही वो इच्छा को पूरी करने वाले हैं। इससे डायरेक्ट क्या चीज निकली? अगर आप भगवान की ही आराधना करें तो भगवान आपकी हर कामना को पूरा करने में सक्षम है। भगवान ने इससे पहले अपने 4 भक्तों के बारे में भी बताया, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें अर्थार्थी धन की इच्छा रखकर ही भगवान के पास आता है, लेकिन वो भगवान के अलावा किसी और देवता की शरण नहीं लेता। इसीलिए इस श्लोक का ओवरऑल यही कहने का तात्पर्य है कि हम सभी को भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वे हर चीज को करने में सक्षम है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।